आपका बिहेवियर ही आपकी पहचान होता है। आपके नाम के तो हजारों लोग होते हैं। जी हाँ, यही बिहेवियर आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यही बिहेवियर आपके रिश्ते में, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है, आप उससे आर्ग्यूज़ नहीं करते और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। अगर उसी के चलते आप अपने पार्टनर को आर्ग्यूज़ करते हैं या उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ जाता है। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए यही बातें लेकर आई हूँ कि क्या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से हमारे रिश्ते डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि, योर रिलेशनशिप एडवाइजर एंड डाइटिशियन। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप कंपैरिजन। आपने देखा होगा कि आप अपने पार्टनर का कंपैरिजन दूसरे पार्टनरों के साथ करने लग जाते हैं। अगर आप किसी को देखते हैं आस पड़ोस में, तो आप अपने पार्टनर को कंपैरिजन देते हैं कि उसका पार्टनर उसके लिए कितना लविंग है या उसकी कितनी इंपॉर्टेंस देता है, उसकी कितनी केयरिंग करता है। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप बहुत गलत करते हैं। आपको उनका कंपैरिजन किसी से ही नहीं देना, क्योंकि यही चीज़ है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। तो जायज़ सी बात है कि आपने उनके अंदर कुछ तो खूबी देखी होगी, जिसकी वजह से आपने उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड किया, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए सोचा। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाता है। चलिए मान लेते हैं, अगर आपका पार्टनर आपके कहने पे अपने आप को बदल लेता है या अपने बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस ले आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो कहीं ना कहीं आपसे इतना लविंग है या आपकी और उसकी इतनी अटैचमेंट है कि वो आपको खोना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उसने आपको चेंज ना करके अपने अंदर ही चेंजेस लाने शुरू करें। लेकिन इसमें आपकी कामयाबी, आपकी जीत नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर एक खालीपन महसूस करता है, अपने आप में गिल्ट फील करता है। अगर आप ऐसा अपने रिश्ते में करते हैं तो आज से ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से ही आपका रिश्ता टॉक्सिक होता चला जाता है। दूसरा पॉइंट, आप अपने पार्टनर को कभी भी बदलने की कोशिश ना करें। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे जैसे रिश्ता ग्रो करता है वैसे वैसे आप अपने पार्टनर में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको ये नहीं आता, या आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते। आप एक तरीके से उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। अगर वो आपके लिए कुछ कर भी रहे हैं तो आप उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, क्योंकि आप उनको फॉर गारंटेड लेना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाता है कि आपका रिश्ता अब ग्रो करने लगा है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं, इसकी वजह से भी आपका रिश्ता डिस्ट्रॉय होता है। कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी जरूर होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। कभी भी इसीलिए अपने पार्टनर को चेंज करने की बजाय उसको अप्रिशिएट करें कि हाँ, अगर आपने ये किया है तो आप इससे और भी बेटर करें। इससे आपका रिश्ता अच्छा होगा। अगर आप उसको नेगेटिव उसमें ले जाते हैं कि जो मैं बोलूँ वो करो, ऐसा नहीं होता। अपने पार्टनर को बदलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, इससे आपका रिश्ता डिस्ट्रॉय होता है। थर्ड पॉइंट, टोंटिंग करना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो पास्ट सभी का होता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी कोई पास्ट हो। अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ शेयर कर रहा है अपने पास्ट के बारे में या कुछ भी है, देखिए शेयरिंग क्या चीज़ होती है। शेयरिंग वो चीज़ है कि अगर कोई इंसान आपसे शेयरिंग कर रहा है, पहला चीज़ तो ये समझिए कि वो आप पे कितना विश्वास करता है। दूसरा ये कि वो कितना लॉयल है आपके लिए। अगर उसका पास्ट आपको किसी और से पता चले, अगर वो ना बताए तो क्या आपको पता चलेगा? और अगर आपको किसी और से पता चल रहा है तो आपको कितनी दुख तकलीफ होगी कि इस इंसान ने मुझसे ये चीज़ छुपाई। अगर आपका पार्टनर आपसे अपनी शेयरिंग कर रहा है, अपने पास्ट के बारे में बता रहा है, तो उसको टोंटिंग करने की जगह उसको लॉयल्टी की नज़रों से देखें। अगर आप ऐसा नहीं करते और छोटे मोटे झगड़ों में अगर आपका पार्टनर से आपकी लड़ाई हो जाती है और आप टोंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, उसके पास्ट को लेके बैठ जाते हैं, तो ये भी एक मेन रीज़न होता है आपके रिश्ते का ख़त्म होना। फोर्थ पॉइंट, अपने पार्टनर को सुनना और समझना बंद कर देना। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे आप रिश्ते में ग्रो करने लग जाते हैं, तो आप अपने पार्टनर को बदलने के साथ साथ उसको सुनना भी बंद कर देते हैं, उसको समझना बंद कर देते हैं। आप सिर्फ यही सोचते हैं कि यही मैं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पर ऐसा नहीं होता। आपको अपने प्यार पर या अपने रिलेशनशिप पर ये होता है कि जो मैं इस रिलेशनशिप में काम कर रहा हूँ, जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, वो मैं ही कर रहा हूँ। अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ शेयर करता है
तो आप उसको सुनने की बजाय इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, आज के चलते काम का बर्डन बहुत होता है, लोगों के पास कम्युनिकेशन करने का टाइम कम होता है, पर आपके पास जितना टाइम है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर को दें, उससे कम्युनिकेट करें, उससे इरिटेट होने की जगह उससे पूरे दिन की एक पूरी रूटीन को समझे, वो आपसे कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, आप इस चीज़ को समझें। ये नहीं कि आप उससे इरिटेट हो रहे हैं, उससे हाइपर होकर बात कर रहे हैं, आप बस ये सोच रहे हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ इस रिश्ते में। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता टॉक्सिक होता है, और दूसरा ये डिस्ट्रॉय होने का एकमात्र कारण भी बन जाता है। 5th पॉइंट, अपने पार्टनर को अपने दोस्तों से दूर कर देना। हम क्या करते हैं, हम जैसे जैसे रिलेशनशिप में आते हैं तो हम अपने पार्टनर को सिर्फ अपना समझते हैं कि ये हमारा ही है, हमारी ही प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होता। पार्टनर को अगर आप जितना अपने फ्रेंड सर्कल से मिलने देंगे उतना ही बेटर होता है। इससे क्या होता है कि आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट भी रहता है, वो आपसे बिल्कुल फ्रैंक रहते हैं। अगर आप उनको बाउंड करते हैं या आप उन्हें रोक टोक करते हैं, इससे क्या होता है, आपका रिलेशनशिप खराब होता है। दूसरा कि आपके पार्टनर ही आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रिलेशनशिप में कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से ही शेयर करने में कंफर्टेबल होता है। कहीं आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि आप अपने पार्टनर को सिर्फ यही समझते हैं कि जो भी शेयरिंग हो, जो भी हो, वो मेरे से हो। प्यार अपनी जगह है, शेयरिंग अपनी जगह है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी शेयरिंग भी कुछ ऐसी होती है कि वो सिर्फ फ्रेंड से ही की जा सकती है। कंफर्टेबल शेयरिंग जो है वो फ्रेंड से ही करने में लगती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत गलत करते हैं। लाइफ में रिलेशनशिप के साथ साथ एक फ्रेंडशिप होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दें, उसको टाइम दें, ताकि वो बाहर जाकर अपने फ्रेंड सर्कल से भी मिले। इससे आपके रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आपका रिश्ता भी अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, इससे आपका रिश्ता खराब हो जाता है। ऐसी हेल्दी रिलेशनशिप एडवाइस के लिए फॉलो करें हनीमून क्लिनिक।